अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियत आत्मभिः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अधियज्ञ कथम को अत्र, अर्थात अधियज्ञ कैसे, क्या, यहाँ, देहे अस्मिन् मधुसूदन अर्थात शरीर में ये हे मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम अर्थात और मृत्यु के समय में कैसे, ज्ञेयो असि नियत आत्मभिः अर्थात ज्ञात रहता है नियंत्रण में आत्मज्ञानी को। तो श्री कृष्ण से पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो ब्रह्म है वो क्या है, जो अध्यात्म है वो क्या है, कर्म क्या है। उन्होंने फिर पूछा था कि अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। तो उसी प्रश्न को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अधियज्ञ कैसे और क्या होता है शरीर में। आगे फिर वह पूछते हैं कि मृत्यु के समय में जो ज्ञानी होता है वह आपको ही ज्ञात कैसे रख पाता है, अपने मन को संपूर्ण रूप से नियंत्रण में रख करके। तो यहाँ पर दो मूल भाग हैं यहाँ पे इस प्रश्न के। तो पहला जो भाग है वहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अधियज्ञ जो होता है वह कैसे होता है शरीर में और क्या होता है शरीर में। तो यहाँ पर अर्जुन ने शरीर का वर्णन किया है और कहा है कि शरीर में अधियज्ञ कैसे होता है या शरीर में अधियज्ञ क्या होता है। तो यहाँ पे हमें जो समझना है वो ये है कि जो सनातन संस्कृति है वह इस संसार को वस्तु परक न मानकर उसे व्यक्ति परक मानती है, अर्थात वह इसको ऑब्जेक्टिव नहीं मानती है, सब्जेक्टिव मानती है। तो जो यहाँ पर ध्यान होता है, हमारा जो केंद्र होता है जिस पर हमें ध्यान देना होता है वह बाहरी संसार नहीं होता बल्कि हमारा भीतरी संसार होता है। जो सनातन संस्कृति है उसमें जो विचार है वह यह है कि हम अपने भीतरी संसार को यदि नियंत्रित कर लेंगे तो हम उसके द्वारा बाहरी संसार को भी नियंत्रित कर लेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं माना जाता कि जो बाहरी संसार है वह हमसे स्वतंत्र है, वह स्वतंत्रता से कार्य करता है और हम केवल उसमें उपस्थित कोई एक इकाई हैं, ऐसा नहीं है। जो सनातन संस्कृति है वो ये सोचती है कि हम यदि अपने भीतरी मनोभाव को नियंत्रित कर लें या हम यदि अपने भीतरी मनोभाव में परिवर्तन कर ले तो उस परिवर्तन से जो बाहरी संसार है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और आप यदि इस बारे में सोचें तो यदि आप ऊपरी रूप से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दूसरी सभ्यताएं हैं उनका जो प्रभाव हमारे पर रहा है वह इतना प्रबल है कि आज के समय जो हमारा मनोभाव है वो यही है कि बाहर का जो संसार है वो हमसे स्वतंत्र है। किंतु यदि आप इसको करके देखें अपने जीवन में तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है। आप अपने मनोभाव में यदि परिवर्तन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बाहरी संसार स्वयं ही परिवर्तित होने लगेगा। तो ये हमें ऐसे सीधे सीधे समझ में नहीं आता है, किंतु वास्तव में ऐसा ही होता है। तो ये जो मनोभाव को नियंत्रित करने वाला विचार है कि हम अपने भीतरी संसार को नियंत्रित कर लें, वही यहाँ पर अर्जुन ने भी बोला कि जो ये अधियज्ञ है जो कि हमारे शरीर में हो रहा है, क्योंकि इस संसार में जो भी हम क्रिया करते हैं वो अपने शरीर के द्वारा ही करते हैं। और यहाँ पे शरीर केवल हमारा भौतिक शरीर नहीं है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह भी इसमें सम्मिलित है, जिसमें कि हमारे मन, बुद्धि और अहंकार भी हैं। तो हम इस संसार में जो भी कार्य करते हैं वह इस शरीर के द्वारा ही करते हैं। तो इस प्रकार से, और हमारा जो कार्य है वही यज्ञ है, तो इस प्रकार से अपने शरीर के द्वारा ही तो हम यज्ञ को कर रहे हैं। तो अपने ऊपर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि अधियज्ञ जो है वो कैसे और कहाँ इस शरीर में होता है, किस प्रकार से हम वास्तव में दिव्यता से जुड़े हुए हैं, कैसे ये शरीर जो है ये दिव्यता से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार का एक प्रश्न है यहाँ पे जो कि अर्जुन ने यहाँ पे श्री कृष्ण से किया है। अब आगे अर्जुन पूछते हैं कि मृत्यु के समय पे कैसे ज्ञानी आपसे जुड़े रहता है। तो हम जो होते हैं मूल रूप से ये मानते हैं कि हम अपना ये शरीर है और हम ये भी मानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो केवल भौतिक संसार तक सीमित है। तो उस कारण से हम ये सोचते हैं कि यदि हमारी मृत्यु हो जाती है, अर्थात यदि हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, अर्थात हमारा जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है। और ये जो अस्तित्व का समापन है ये हमारे लिए बहुत ही भयकारी होता है, ये हमें भयभीत कर देता है। तो इस कारण से मृत्यु का जो एक हमारा अनुभव होता है वह बहुत ही भयानक होता है। और श्री कृष्ण ने बोला कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह पूरे समय मुझसे ही जुड़ा रहता है, मृत्यु के समय भी वह मुझसे ही जुड़ा रहता है। तो जो यहाँ पे प्रश्न अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रहा है वो यही हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो मृत्यु के समय भी इतना नियंत्रित रहे कि आपसे जुड़ा रहे।
वास्तव में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह मृत्यु को उतना महत्व नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु भी इस संपूर्ण जीवन का जो चक्र है उसका एक भाग है। और यदि वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है कोई, तो वह एक ऐसे शरीर को कभी भी नहीं चाहेगा जो कि सदा जो है रहे, यानी वो अमरत्व को ऐसे एक शरीर में कभी भी उसकी कामना नहीं करेगा। किंतु तब भी जो मृत्यु का एक अनुभव होता है वो पीड़ादायक तो होगा ही, यदि क्योंकि यदि हमें छोटी सी चोट भी लगती है तो वो भी हमें पीड़ा देती है, तो मृत्यु का जो अनुभव होगा वो भी पीड़ादायक होगा ही। तो उस स्थिति में भी यदि कोई व्यक्ति शांत रह सके और श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रह सके, तो वह कर पाना एक बहुत ही कठिन कार्य प्रतीत होता है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन का जो प्रश्न है वो बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न है कि मृत्यु के समय पे ज्ञानी आपके साथ में कैसे जुड़े रह सकता है, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करे ताकि वह मृत्यु के समय भी आपसे जुड़ा रहे। तो यहाँ पर अर्जुन ने वही प्रश्न श्री कृष्ण से किया है। तो पहला प्रश्न जो श्री कृष्ण से अर्जुन का है, यदि हम दोनों प्रश्नों को मिला लें, पहला और दूसरा श्लोक, तो पहला प्रश्न जो है वो यही है कि आप मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, कैसे ये हमारे शरीर में होता है। और दूसरा कि मृत्यु के समय पे कैसे जो व्यक्ति होता है वह आपसे जुड़ा रह सकता है, इस बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण अब अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।